मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूं, लेकिन ये बात सच है कि इस मुद्दे को लेकर, ड्रग्स को लेकर समय आ गया है कि हम खुलकर इस पर बात करें। और मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने, विनोद जी ने, यूथ कांग्रेस, सब लोगों ने इस मुद्दे को, नारकोटिक्स के धंधे में फंसे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि देश भर में, खासकर शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, अब तो बड़े बड़े गांवों के अंदर भी, जो बहुत सस्ती और बहुत हानिकारक केमिकल ड्रग्स हैं, वो पहुंचनी शुरू हो गई है। और जो लोग ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, वो शुरू में तो उसको 25 साल का लड़का लड़की ड्रग्स हिलाए, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये सरकार, प्रशासन, जिम्मेदार लोगों का काम है कि कानून बहुत बन गए हैं, प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन मिलीभगत से, तस्करी से हमारे शहरों में, राज्य में ये ड्रग्स अवेलेबल हो रहे हैं। पहली बात, वो जिम्मेदारी अधिकारी, प्रशासन, पुलिस है। और अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, और स्वाभाविक है, हमारी संस्कृति इस प्रकार की है कि परिवार के साथियों को, लोगों को बड़ी झेप लगती है इसको स्वीकार करने में कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में हमारा जान पहचान वाला, हमारे परिजन कोई इस ड्रग की लत में फंस चुका है। तो सबसे पहले बात, हम लोगों को इस झेप से आगे आना होगा। जब तक हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। और जो मध्यम तबका है या मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम इस पूरी समस्या को एक्सेप्ट और समझ नहीं जाते, इसका समाधान नहीं हो सकता। सिर्फ प्रवचन देने से कि ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहां से पार नहीं पड़ेगी। और हमने देखा है जिस प्रकार पंजाब में जो हालात पैदा हुए, मतलब जिस स्केल पर वहां पर ड्रग्स का और केमिकल, हम सब लोगों को मिलकर रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि जो लोग इस लत से फंस चुके हैं उन्हें कैसे बचाएं। जो लज्जा और शेम लोगों को महसूस होती है बताते हुए कि हमारे घर में हमारा बच्चा बच्ची इस लत में पड़ गया है, हम लोग इसको झुठलाते रहते हैं, मना करते रहते हैं। अस्पताल में भर्ती भी होता है तो झूठ बोल के भर्ती कराते हैं कि इसको कोई और बीमारी हो गई थी। तो उस सामाजिक जो स्टिग्मा है, उससे हटना होगा। व्यवस्था को ठीक करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। और कॉलेज कैंपसेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, मैं समझता हूं, और स्कूल में भी आजकल ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। देखो, हर जनरेशन में आते हैं और बदलाव में कभी कभी दबाव भी आता है, प्रेशर भी आता है। लोग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, करके देखो कुछ नहीं होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर एक ईगो इशू बन जाता है स्टूडेंट्स के अंदर कि अगर वो कर रहा है तो तुम इतने कूल नहीं हो, तुम भी करो। अपने जीवन में जो भी आप लोग करें, एक सीमा बांध दें कि मैं दोस्तों के दबाव में, अपने ग्रुप के दबाव में, या अपने राइवल फैक्शंस के साथ कभी कभी हो जाती है, सीमा बांध लें कि यहां तक और उसके आगे नहीं है। क्योंकि और जब तक आपको एहसास होगा कि अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, तब बहुत देर हो चुकी होगी। मैं ये भाषण आपको डराने के लिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये समझाने के लिए दे रहा हूं कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके यार दोस्त आप पर बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और जिन लोगों को यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने की एक्सेसिबिलिटी है, फैसिलिटी है, उसको जाहिर ना करें। और हर नौजवान को जिंदगी में बहुत कुछ करने का मन करता है। हम अपने दोस्तों के साथ जाएं, नई चीजों को सीखें, एक्सपेरिमेंट करें, नई चीजों को समझने की कोशिश करें। लेकिन ड्रग्स वो इश्यू है, ये शुरुआत कब होती है पता नहीं पड़ता। धीरे 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 ये इंसान को खोखला कर देगी, आपके परिवार वालों को। और अपनी बात छोड़ दो, आप अपने उन घर वालों की चिंता करो जो आप में अपना भविष्य देखते हैं, जो अपना पेट काटकर आपके ट्यूशन, आपकी फीस, आपके खर्चों को भरते हैं। उनकी उम्मीदों पर अगर आप पानी फेरते हो तो मैं समझता हूं आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने बीड़ा उठाया, हम सब लोग साथ जुड़े। और मैं सिर्फ इस मौके पर, क्योंकि ये धीरे धीरे पैर पसार रही है, ये ड्रग्स की
प्रॉब्लम को हम लोगों को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसका समाधान ढूंढने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा हम सब इस पर चर्चा करें। पहली बात तो संवाद ही नहीं होता, इस पर सिर्फ डराने धमकाने का काम है। ये होगा तो आपको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। वो सब बातें, कोई भी नौजवान मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता अगर उसकी जो नौजवान पीढ़ी है अंदर से खोखली हो जाती है। इसको सिर्फ लाइटली हम ले लें, एक इशू बनाकर सिर्फ हवा में बातें करें, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। इस मुद्दे को हम सब लोगों को, और अभी विधानसभा में इसके बारे में जिक्र हुआ था, होना भी चाहिए, पार्लियामेंट में जिक्र होना चाहिए, और हम सब लोगों को जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो और खोलने चाहिए, लोगों को वहां पर एक्सेस आनी चाहिए और कम दरों में, सस्ती दरों में लोगों का इलाज हो सके। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में जैसे मैंने शुरू में कहा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग डांटेंगे, फटकारेंगे, घर में रखेंगे, लेकिन उसको मेडिकल डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे, उसका इलाज नहीं कराएंगे। तो हर पहलू पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, जो समझदार लोग हैं। आप अगर ये अवेयरनेस अपने सोशल सर्कल में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस, स्कूल में फैलाएंगे, लोगों को मदद करेंगे और किसी को धुतकारने, डांटने के बजाय समझाने का काम करेंगे, जो उस काम में जाना चाहते हैं उनको रोकने का काम करेंगे, और जो लोग इस घिनौने अपराध में शामिल रहते हैं, तस्करी के और डिस्ट्रीब्यूशन में, उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे, तो सामूहिक रूप से हम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं तो इतना ही कहने आया था। मैं धन्यवाद देता हूं विनोद जी का, आप सब साथियों का, NSY का, कि आपने इकट्ठा किया, और केराम जी का, यूनिवर्सिटी के सब लोगों का, कि इस इशू को अब आगे से और हम लोग स्वीकार करें, इस पर चर्चा करें, समाधान ढूंढें और एक दूसरे की मदद करें। बिना मदद करें अकेला कोई एक व्यक्ति, कोई एक परिवार, कोई संस्था नहीं लड़ सकती। हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, और इस इशू में कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए इसमें सब, क्योंकि जो भविष्य है पूरे देश का है। ये विचारधारा कांग्रेस, बीजेपी से ऊपर उठकर हम लोगों को सबको साथ लाना पड़ेगा। और मैं ये आपको आश्वासित करता हूं विनोद जी और सब साथियों को, कि जहां जहां भी मैं कर सकता